हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में और मैं साधना त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो रहेगा आपके लिए मॉक टेस्ट। तो चलिए आज की मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे। अगर हमें वायु प्रदूषण को कम करना है, यानी कि प्रदूषण को कम करना है वायु प्रदूषण को, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि जंतुओं द्वारा कम होगा वायु प्रदूषण, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि कैसे कम करेंगे क्या वायु प्रदूषण। ठीक है, तो जंतुओं द्वारा। दूसरा ऑप्शन है कि पौधों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है मछलियों द्वारा और चौथा ऑप्शन है कि सभी द्वारा वायु प्रदूषण कम होगा। कैसे? पौधों द्वारा, जंतुओं द्वारा और मछलियों द्वारा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने हैं कि कैसे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, जंतुओं द्वारा आप देख लीजिए, अगर ज़्यादा जानवरों को आप पालोगे तो उससे वायु प्रदूषण क्या कम होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि पौधों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है मछलियों द्वारा। अगर आप मछलियों को पालते हो तो क्या उससे वायु प्रदूषण कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मछलियाँ रहेंगी तो उससे क्या होगा कि पानी जो है गंदा होगा, और गंदा होगा तो उससे वायु प्रदूषण कम नहीं होगा, जल प्रदूषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, पौधों द्वारा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएंगे तो उससे क्या होगा? वर्षा ज़्यादा होगा। अगर वर्षा ज़्यादा होगा तो उससे हमारा पर्यावरण क्या होगा? जो प्रदूषित रहेगा वो स्वच्छ होगा, यानी कि प्रदूषण उससे कम होगा। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण को अगर कम करना हो तो हम क्या करेंगे कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, यानी पौधों द्वारा वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं। अगर जो ओजोन, अच्छा ये बताइए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक, अगर हमें ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण देखने हैं तो घरेलू उपकरण कौन कौन से होते हैं जिससे ओजोन परत को हानि पहुंचते हैं। तो पहला है टेलीविज़न, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है कूलर और चौथा है एयर कंडीशनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर से क्या होगा कि ओजोन परत, हमारे समताप मंडल पे क्या होगा? फर्क पड़ेगा ओजोन परत पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर हम क्या और विकल्प लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा में है, दूसरा ऑप्शन है असम में है, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में है और चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में है। क्या पूछा गया है? यहाँ पर ब्रह्मगिरी पूछा गया है। जब भी ब्रह्मगिरी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर तीसरा विकल्प लॉक कर देंगे कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धार्मिक तथा पर्यावरण, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धार्मिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। सबसे महत्व वाला वृक्ष पूछा गया है कि धार्मिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है, जो धार्मिक की दृष्टि से भी महत्व है और क्या पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वो वृक्ष का नाम बताना है। तो पहला है नीम, दूसरा है पीपल, तीसरा है तुलसी और चौथा है बबूल। अब आपको ये बताना है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो और धार्मिक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यानी कि दोनों बताना है। ठीक है, तो अगर नीम की बात करें तो नीम की क्या होता है? धार्मिक या पर्यावरण, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, पीपल की बात करें, तुलसी की बात करें और बबूल की। तुलसी क्या है? वृक्ष नहीं है, क्योंकि वृक्ष पूछा गया, तुलसी पौधा है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाता है पीपल, क्योंकि धार्मिक की दृष्टि से पीपल का क्या होता है? पूजा भी होता है और पीपल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, पर्यावरण में क्या पीपल क्या करता है? शुद्धता प्रदान करता है, निर्मल प्रदान करता है, निर्मलता प्रदान करता है और उससे ठंडक भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि धार्मिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से पीपल सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि तंबाकू दिवस मनाया जाता है
22 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है या 10 जून को मनाया जाता है? तो क्या पूछा गया? तम्बाकू दिवस पूछा गया है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि 31 मई को तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? तो 31 मई, आप हमेशा ध्यान में रखना है, 31 मई को तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूर्य से कितनी प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है जिससे कि पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। सूर्य से कितनी प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है? तो पहला है 2%, दूसरा ऑप्शन है 1%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है कि 10%। ठीक है, तो आप क्या लॉक करोगे? 10% ऊर्जा प्राप्त होती होगी तभी तो इतनी गर्मी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य से 1% ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, तब भी देखो कितना पृथ्वी कितनी गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि सूर्य से 1% ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि 1% ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय, क्या पूछा गया? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है किस तिथि को, किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है? तो पहला है 29 जुलाई को, दूसरा है 25 जुलाई को, तीसरा ऑप्शन है 10 जुलाई को और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस की जब भी बात की जाती है तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक करेंगे 29 जुलाई को। 29 जुलाई आप ध्यान में रखिएगा कि 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? क्या पूछा गया? घनत्व का। घनत्व की जब भी बात की जाती है तो हम उसका ऑप्शन लगाएंगे घनत्व। यहाँ पर क्या पूछा गया? जनसंख्या का घनत्व पूछा गया है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब और चौथा है मध्य प्रदेश। और क्या पूछा गया? भारत के, यानी कि भारत में ही है कि कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा कि बिहार में जनसंख्या का घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। पंजाब की बात करें तो खाद्य उद्योग में ज़्यादा है और मध्य प्रदेश की बात करें तो वन में, यानी कि वन में सबसे ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक कर देंगे। अगर सभी की बात की जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, तो सभी में सबसे ज़्यादा क्या है? तो बेरोजगारी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली में है, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर में है, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में है और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद में है। जब इसरो की बात की जाती है, इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलोर, क्या लगाएंगे? बेंगलोर लगाएंगे। यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, यानी कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पहला है उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है? या फिर दूसरा है राजस्थान में होता है, तीसरा है मध्य प्रदेश में या चौथा है केरल में। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना, दैट इज एक्सपर्ट क्लास।